हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी डबल ए का जो अभी जस्ट पेपर हुआ है 20 अगस्त को बीपीएससी डबल ए का, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं एनालिसिस करने वाली हूँ। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चंस आए हैं। तो हम लोग जीके का किस मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन आया, उसमें कौन से कितने करंट अफेयर्स आए हैं या फिर क्या आया है, वो सारा एनालिसिस करने वाली हूँ। ठीक है, ये जो एनालिसिस आप लोग का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का या फिर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम जो होने वाला है नेक्स्ट एग्ज़ाम, उसके लिए आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर जो बन सकता है ये भी बीपीएससी का ही पेपर है। तो पेपर जो बन सकता है वो इसी पैटर्न पे बन सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये मुझे पेपर मिला है, मेरे कोई जानने वालों ने एग्ज़ाम दिया था, मतलब मेरे फ्रेंड्स में बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया था बीपीएससी डबल ए का, तो ये उनका ही पेपर है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। टोटल 150, मैक्सिमम मार्क्स 150, यानी टोटल 150 क्वेश्चन थे। 2 आवर्स टाइम था, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर था। ठीक है, और इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो सारा पढ़ना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर था। ठीक है, 5 ऑप्शन थे। ठीक है, देखते हैं क्या था, कौन कौन सा क्वेश्चन था। ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में नहीं, मैं आप लोगों को हिंदी में बताने वाली हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु, मतलब महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु और हिंदू मुस्लिम की एकता देखते हुए 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो मजर उल हक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार नेशनल कॉलेज एंड उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था। तो ये भी महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1937 में प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। ये क्वेश्चन देखना होगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है, ऐसे इसका आंसर जो मेरे फ्रेंड्स लगाए वो मोहम्मद यूनुस लगाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी युग कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम था। क्या नाम था उसका नाम था सारथी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ। तो चरमपंथियों का। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था। तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार हमला किसके संगठित किया था। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था। सूर्य सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश का पेपर है। हिंदी में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे। ठीक है, तो सत्यवादी अहिंसा निडरता या संयम कौन से थे। तो इसमें ये सब था। सत्यवादी भी था उनका महात्मा गांधी का सिद्धांत, अहिंसा भी था और निडरता भी था। ठीक है, ये तीनों उनका था। तो ऑप्शन डी होगा 1, 2 और 3। मुझे ये मेरे फ्रेंड्स ने ऑप्शन डी लगाया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो रोलेट अधिनियम 1919। ठीक है। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? नहीं थे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नहीं थे। आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों थे। ठीक है, ये नहीं थे, M.A. जिन्ना। ठीक है। नेक्स्ट है मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था, ये खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? गणेश वासुदेव जोशी। नेक्स्ट है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? P.B. दास। नेक्स्ट है, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजन कौन था? शंभू शरण। आप देख सकते हैं कि बिहार से कितना क्वेश्चन पूछा है और अदर से कितना क्वेश्चन पूछा है, तो बीपीएससी में भी इसी टाइप से आएंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। ऐसे में बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जनरल नॉलेज के, उसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ, और बिहार जीके का और करेंट अफेयर्स का भी डाल रही हूँ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 66 वो सारा मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये मैथ का क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, मैथ है, अभी ये सारा मैथ है। मैथ भी बहुत टफ नहीं था, इजी ही था, ये सारा मैथ है। चलिए फिर से जी के क्वेश्चन यहाँ, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या है? तो प्रतिनिधित्व तथा परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, कोशिका विलय में, साइटोसॉल में, क्रिस्टी में, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक, तो इसका उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो भंडारित भोजन होता है, पिंड ग्रह होता है, बीजावरण होते हैं, उपयुक्त सभी होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक, तो इसका उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फल निम्नलिखित में से क्या है? फूल का उत्पादन, अंडाशय का उत्पादन, पुष्प योनि के निषेचन के बाद का उत्पादन, बीज का आवरण। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक, तो ये होगा अंडाशय का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंगस किस प्रकार का जीव है? तो ये मृत जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फॉर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? मशरूम। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? तो पत्तियों पर। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है? वातावरणीय आवर्तन। ठीक है, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? घटता है। अगर आप लोगों को इन सारे टॉपिक में मतलब अगर डिटेल वीडियो चाहिए, मतलब कि उनको पूरा डिटेल में पढ़ाना हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं अभी वन लाइनर इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के बीपीएससी का एग्जाम बस 1 मंथ बचा है, सितंबर में ही होने वाला है। तो अभी हम कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, किसी भी टॉपिक को भी पूरा अच्छे से डिटेल से कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको देखते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के वो सारा देखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करा रही हूँ, बिहार के करेंट अफेयर्स का भी करा रही हूँ, और ये जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम हो रहे हैं उन सारे के क्वेश्चन करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए होता है? तो आवृत्ति के मापन के लिए बोलोमीटर का उपयोग होता है।
नेक्स्ट है पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादनियों गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिएगा, ये बनाना पड़ेगा। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। ठीक है, बी नंबर में। ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। एक सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट जियो स्टेशनरी कक्षा में पृथ्वी के परिचक्कर लगाता है, तो तब इसका माउंट यानी दोलन काल घटेगा। माउंट किया गया यानी इसका दोलन काल तब घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो ये दूरी का इकाई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? तो दर्दनाशक क्या है? नोवल्जीन। साबुन में आमतौर से विथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है? तो अंतर्रोधी कारक के रूप में। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में कौन है? एथिलीन। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोलिजिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होगा? एड्रेनलिन। देखिए साइंस के भी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आप लोगों को अब ऐसा करती हूँ कि बीपीएससी में जो साइंस के क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का अलग वीडियो लेके आती हूँ। ठीक है, तो आप उसको देख के और रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं उनकी वृद्धि रोक देते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? क्लोरीन तथा आयोडीन को सशक्त निष्क्रियकरण की तरह प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है। निसंक्रमण जिंदा ऊतकों के लिए हानिकारक होते हैं। फिनॉल का 0.2% घोल रोगाणुरोधक का कार्य करता है, जबकि 1% घोल निष्क्रमण के तौर पर कार्य करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये लगा हुआ है, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? तो डीएनए का उत्पादन। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पेट्रोलियम गैस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कीमीथेरेपी क्या है? कीमीथेरेपी तो ये उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग, इसी को कीमीथेरेपी बोलते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि मैं ये नहीं चाहती कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है और एग्जाम एकदम पास में तो देखने का किसी का भी मन नहीं करता है। तो मैं इसलिए पूरा डिटेल्स में सबका आंसर नहीं बताई, बस मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का या बिहार एसएससी का, तो उसमें आप लोग उन सारे टॉपिक को या फिर समझ जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं उन सब, तो वैसे आप लोग पढ़ाई करके जाएँ। ठीक है, तो इसलिए मैं सबका डिटेल नहीं बता रही हूँ, बस क्वेश्चन बता रही हूँ और उसका ऑप्शन बता रही हूँ कि कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? कैटेकोल है। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो वायरस से है। नेक्स्ट है
डीएनए का एक कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो आरएनए। नेक्स्ट है, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित होता है? तो XO से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? 52.91% है। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? पैरा बैडमिंटन है। ये देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? जल ही जीवन। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पूर्व क्षेत्र सम्मेलन को 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया। वह था पीएम जल शक्ति योजना। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन को 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। तो वो क्या था? पीएम जल शक्ति योजना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभा विजेता रही है? 5। देखिए ये 2021 का है, ये सब 2022 का पूछ रहा था, तो आप लोग समझ जाइए 21 और 22 दोनों का क्वेश्चन पूछेगा। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य चंदना जी को। ये 2022 का है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सुमितो को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? पटना में। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो आबे। नेक्स्ट है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए हैं आर्थिक सहयोग के लिए। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया लेबर पार्टी से। देखिए ये जुलाई का ही करंट अफेयर है, अगस्त में आप लोग का पेपर है, तो समझना होगा कि कब तक का करंट अफेयर आप लोग को पढ़ के जाना है नेक्स्ट एग्जाम में। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर आयोजन कहाँ किया है? सम्मेलन आयोजित किया गया। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 5 नवंबर 2021 को। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? डेनमार्क द्वारा। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल क्वेश्चन भी है। करंट अफेयर है इंटरनेशनल। नेक्स्ट है, भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों पर हस्ताक्षर हुए 18 फरवरी को। ये देखिए इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पढ़ना है। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? जर्मनी में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। INA विशाखापट्टनम में 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? रामनाथ कोविंद द्वारा। INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? रामनाथ कोविंद द्वारा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना जारी की 22 मार्च 2022 को।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? विनय मोहन कात्रा ने। देखिए करंट अफेयर से किसने क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फिर अपॉइंटमेंट से भी पूछ रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। ठीक है, खेल कूद से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जी जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कहाँ पे? तमिलनाडु में। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय मद्रास। मिशन वत्सलाय किसके अंतर्गत है? कानून और न्यायालय के अंतर्गत। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? 18 वर्ष की आयु होने तक 1500। जितने भी योजना से रिलेटेड बिहार की योजना या फिर मतलब भारत की योजनाएं जितने भी हैं, जो भी है वो सबका वीडियो में डालने वाली हूँ, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? बिहार मंडप को। इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से नहीं है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे उस आंदोलन में। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? प्रफुल्ल चाकी को। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? उदयन ने। किस सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद था। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सुरफीदीन याहनी मनेरी जुड़े हैं? फिरदौसी। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसके किसान आंदोलन को नेतृत्व किया? किसने किसान आंदोलन को नेतृत्व किया दरभंगा राज्य क्षेत्र में? स्वामी विवेकानंद ने। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? मुंगेर को। ठीक है, कल ही जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो वीडियो डाली उसमें ये क्वेश्चन में पढ़ाई थी। बिहार में किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ? 1938 में। बिहार के आंदोलन से संबंधित मैं वीडियो डाल दूंगी। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? ब्राह्मो। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? वाग्भट। नालंदा त्रामलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? स्कंदगुप्त को। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया? सुलेमान ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने।
भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता है, कहा जाता था जौनपुर को। किस मुगल सम्राट ने जंजीरे ए अदली नामक न्याय की घटना करवाई, जहांगीर ने। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था, मुनरो था। ये भी मैं कल जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास बताई हूँ उसमें ये टॉपिक बताई थी, किसके किसके बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। इनमें से कौन सा देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे, अल्ताफ हुसैन अली, अल्ताफ हुसैन हाली। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी, बहु विवाह की निंदा नहीं की थी। सबसे कम लंबाई यानी किलोमीटर में वाली नदी या उपनदी कौन है, कमला नदी। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखना का उत्पादन करता है, पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। पार्क अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो भीमबंध मुंगेर मतलब भीमबंध अभ्यारण्य मुंगेर में है, नगी डैम जमुई में है, कैमूर बक्सर राजगीर नालंदा उपयुक्त में से ये जो है कैमूर बक्सर। ठीक है, पार्क के अभ्यारण्य का वीडियो में डाल दी हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसे देख लीजिएगा। बिहार के जितने भी अभ्यारण्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है, टोक्यो। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है, ईरान के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है, साइबेरिया। निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, मॉरिशस में। मॉरिशस में इंडियन बहुत ज़्यादा रहते हैं। खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है, गजनी और बन्नू को। निम्नलिखित क्षेत्र में और राज्य के जोड़ों में कौन सा सही नहीं है, वायनाड केरल में है, दंडाकर्णय मध्य प्रदेश में है, मलनाड कर्नाटक में है, विदर्भ महाराष्ट्र में। ये जो है मलनाड कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जोड़ता है किसको, लेह और मनाली को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है, रीवा प्लांट। नेक्स्ट है, हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्र के किनारे पर गिरा हुआ था, कोकर समुद्र, कोकर समुद्री किनारे पर गिरा हुआ था। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, थोल गुजरात, अष्टमुंडी केरल, लोनार राजस्थान। लोनार रामसर स्थल राजस्थान में नहीं है। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में किसका क्षेत्र सबसे कम है, ब्राह्मणी की। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 to 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद एन दास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, पुनर्विचारों के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी।
लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अनुसार किया जाता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया है? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संवादित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है? चंपक वन दरेराजन बनाम मद्रास राज्य। लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामकरण के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? संविधान विधेयक 125 संशोधन 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनके लिए उम्र और ताकत से अनुपयुक्त व्यवसाय को प्रवेश करने के मजबूर नहीं करना। नेक्स्ट है, समुदाय के भौतिक संसाधनों को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उनकी सेवाओं के लिए सार्वजनिक हित सर्वोत्तम है। इसका एक ऑप्शन एक आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया? 29। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास है। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग निर्माण उद्योग है। नेक्स्ट है किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा? आलू। नेक्स्ट है इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? डॉक्टर AM पेडगांवकर। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण प्रणाली भारत के विदेश विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित है? विदेशी विकास बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? वाणिज्य मंत्रालय। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? नाफेड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? राजस्थान। बाकी सब में सोयाबीन अच्छा उत्पादन होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी? किशोर जनसंख्या का आकार। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को। नेक्स्ट है ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ ब्याज दर में कमी होती है, मूल्य स्तर में कमी होती है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग देख नहीं लीजिएगा, ये नहीं, मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ये 4-5 ऑप्शन दिए हैं ना इसमें से कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा होगा, तो फिर 2 दिन पहले पेपर हुआ है और मैं आज ही डिस्कशन करा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से डिटेल्स में नहीं देख पाई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं इस क्वेश्चन का डिटेल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? पूर्णिया। भारत में सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। कंप्लीट हो गया टोटल 150 क्वेश्चन का। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो बस इतना ही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।